Hey everyone! So आज मैं आपके लिए लाई हूँ an easy guide for Singapore. तो अगर you are planning to travel to Singapore or even if you are planned to travel to Singapore, then this guide is only for you. तो इस गाइड में मैं आज बहुत सारे पॉइंट्स कवर करूंगी जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं while you are planning your trip or if you are going to Singapore. The points which I will cover will be the best time to travel to the Singapore, things that you should do before planning your trip and while planning your trip, things you should do once you reach to Singapore. Also, I'll cover what all places or attractions I have covered, what will be the budget for attractions, hotel or anything, any kind of expenses over there. I'll also cover the visa process, how you can apply for visa, and I'll cover food as well. So first of all, we'll talk about the best time to travel to Singapore. सिंगापुर इज अ ह्यूमिड एंड रेनी कंट्री, सो वहां पे आप कभी भी जाएंगे तो आपको ह्यूमिडिटी और रेनी सीजन दिखेगा ही, बट स्टिल इफ यू कैन अवॉइड देन प्लीज अवॉइड टू गो टू सिंगापुर ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन्स, क्योंकि फेस्टिव सीजन्स में आपका अकोमोडेशन थोड़ा कॉस्टली हो सकता है और कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं. सो इफ यू आर ऑन अ बजट ट्रैवल देन डेफिनेटली ट्राई टू अवॉइड टू travel to Singapore during November, December and January. And if you are not fond of rains and if it irritates you, then you also avoid Singapore because वहाँ पे बहुत ज़्यादा rainy होता है उस time पे. So आप कभी भी सिंगापुर ट्रैवल कर सकते हैं as per your convenience, but these are the few months जब आप avoid कर सकते हैं based on your choices. Now talking about the things which you should remember while you are planning your trip. तो जब आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो you need to ensure कि आप अपना फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग एडवांस में कर लें एटलीस्ट अ मंथ प्रायर टू योर ट्रिप, क्योंकि जब आप अपने वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपने फ्लाइट टिकट्स दोनों साइड से और आपके होटल बुकिंग भी सबमिट करने होंगे एज अ डॉक्यूमेंट. तो इट्स बेटर कि आप अपनी ये सब प्लानिंग पहले ही कर लें और वीजा के लिए तब अप्लाई करें. और जाने से पहले ही कुछ एप्लीकेशंस अपने फोन में डाउनलोड कर लें. फॉर एग्जाम्पल क्लूक से आप कोई भी अट्रैक्शंस बुक कर सकते हैं एडवांस में भी और इवन उस अट्रैक्शन पे पहुंचने के बाद भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो बोल देते हैं आपके पास अगर ऑनलाइन टिकट है देन इट इज ओके, बट हम ऑफलाइन टिकट्स अवेलेबल नहीं करा सकते. तो कई बार आपका वो जाना वेस्ट हो सकता है. सो इंश्योर दैट यू हैव योर फोन एंड क्लूक इन इट व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग टू सिंगापुर. ऑल्सो अगर आप बजट ट्रैवल पे हैं तो यू कैन टेक मेट्रोज, वहां पे मेट्रोज को MRT कहते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो टेक दी बसेस विच इज वेरी अफोर्डेबल एज वेल एज विच इज वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैवल. बट अगर आप बजट ट्रैवल पे नहीं है तो यू कैन टेक कैब्स एज वेल. तो कैब्स आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा. आप वहां पे ग्रैब यूज कर सकते हैं, गो जैक यूज कर सकते हैं. दीज आर दी टू एप्लीकेशन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे. ये दो एप्लीकेशन आप कैब सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं. बट मैंने अपने ट्रैवल के लिए मोस्टली वहां पे बसेस और मेट्रो यूज किया. बहुत रेयर ही कैब यूज किया जब और टाइमिंग्स थे या ऐसा कुछ. और हाँ, ये मत भूलिएगा कि आप घर से निकलने से पहले ही गूगल मैप्स पे सिंगापुर का पूरा डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सिंगापुर में जब आप ट्रैवल करेंगे तो कई बार होता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा, तो उस केस में आपके ऑफलाइन मैप्स विल हेल्प यू. ऑल्सो गूगल मैप्स के थ्रू ही आप अपना बसेस को ट्रैक कर सकते हैं और MRT मेट्रो को भी ट्रैक कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी इजी टू ट्रैक थ्रू गूगल मैप्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो सिंगापुर में आप इजीली अपना इंटरनेशनल कार्ड यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने यूज किया नियो ग्लोबल कार्ड. तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा कार्ड है जो इंटरनेशनली चलता है तो आप वो कार्ड यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर. बट स्टिल इफ in some emergency you need cash, तो उसके लिए please ensure कि before you go out of India you have some Singapore currency in your hand, at least 10 to 15,000 तो लेकर ही चलिए. Now talking about one of the most important point, which is visa process and documentation. So talking about visa process, there are two type of visa in Singapore. One is single entry and second is multiple entry. तो single entry में क्या है कि अगर आपने सिंगापुर में एंटर किया एंड देन आपने ड्यू टू सम रीजन सिंगापुर से बाहर गए तो आप दोबारा सिंगापुर नहीं जा सकते. दूसरा है आपका मल्टीपल एंट्री, कि आप सिंगापुर में आए, आप किसी आइलैंड पे गए, किसी क्रूज पे गए, किसी और कंट्री पे गए, बिकॉज एट टाइम्स पीपल प्लान देयर ट्रिप सिंगापुर से मलेशिया, मलेशिया से सिंगापुर. तो उस सिनेरियो में आपको चाहिए मल्टीपल एंट्री वीजा, क्योंकि अगर आप कोई क्रूज प्लान कर रहे हैं या सिंगापुर के बाहर किसी आइलैंड पे जा रहे हैं, दे वोंट अलाउ यू टू कम इफ यू हैव सिंगल एंट्री वीजा. सो इंश्योर कि आप अपना ट्रिप प्लान करते हुए ये डिसाइड कर लें कि सिंगल एंट्री वीजा लेना है या मल्टीपल एंट्री वीजा लेना है. प्राइसेस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे सिंगल एंट्री के और मल्टीपल एंट्री के. नाउ टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीजा के लिए. सो फर्स्ट थिंग इज, अगर आपका कोई नोन रहता है सिंगापुर में तो दे कैन अप्लाई फॉर योर वीजा
on your behalf. That is the most easiest process अगर आपका कोई भी known है सिंगापुर में. Second is through a local authorized पर्सन, क्योंकि आप डायरेक्टली सिंगापुर वीजा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, आपको किसी लोकल डीलर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन दे विल हेल्प यू टू गेट द वीजा. Talking about the time or the duration it might take to get the visa is 7 days. But आप कोशिश करें कि आप हैसल से बचने के लिए try to apply for your visa 20 days prior to your trip, क्योंकि वीजा की ड्यूरेशन भी आपके ट्रिप के अकॉर्डिंग ही आपको मिलती है. And one most important thing that you should do once you reach to Singapore, it is easy link card and a SIM card. क्योंकि कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है. Even if you have international roaming, I'll say कि आप एक SIM card जरूर ले लें if it is in your budget. Plus easy link card. Easy link card is nothing, just a metro card. आप ये metro card बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं. For example मेट्रो में of course. Then आप बस के लिए भी यही कार्ड यूज कर सकते हैं. आप 7-Eleven पे भी यही कार्ड यूज कर सकते हैं. सो 7-Eleven इज अ प्लेस लाइक 24/7 इन इंडिया. तो 24/7 में आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं. उसी तरह से वहां पर 7-Eleven चलता है जहां पे यू कैन गो एंड बाय स्टफ एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर द रिचार्ज फॉर बाइंग द सिम कार्ड. नाउ द क्वेश्चन इज कि इजी लिंक कार्ड और ये सिम कार्ड कहाँ से लेना है, राइट? सो इजी लिंक कार्ड और आपका सिम कार्ड आपको इजिली मिल जाता है 7-Eleven स्टोर्स पे, और 7-Eleven स्टोर्स भी बहुत इजिली एक्सेसिबल हैं. आपको बहुत नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप गूगल मैप्स की मदद से भी देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको 7-Eleven मिल जाएगा नियरेस्ट टू योर मे बी होटल और एनी अदर प्लेस. नाउ टॉकिंग अबाउट इजी लिंक कार्ड. इजी लिंक कार्ड भी आपको 7-Eleven से भी मिल रहा है. प्लस अगर आप इमीडिएटली लेना चाहते हैं एज सून एज यू रीच सिंगापुर, तो आप एयरपोर्ट पर ही नीचे बेसमेंट में जाके मेट्रो स्टेशन से ले सकते हैं इजी लिंक कार्ड. बट हाँ, इजी लिंक कार्ड अगर आप मेट्रो स्टेशन से लेंगे तो आपको कैश में पे करना पड़ेगा. दे डोंट एक्सेप्ट दी ऑनलाइन पेमेंट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट दी सर्वाइवल. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी फूड. सो अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं और आप नॉन वेजिटेरियन हैं, फिर भी आपके लिए इट इज इजी टू अकोमोडेट फूड इन Singapore. But if you are a vegetarian, तो it would be a difficult job for you to find good food in Singapore. दो चीज और मैं आपको पहले ही तैयार कर देती हूँ. प्लीज माइंड मेकअप करके जाइए कि वहां पर आपको अगर चिकन खाना है या नॉन वेज खाना है तो यू वुड गेट वेरी लेस कुक्ड फूड. तो रॉ चिकन ही होता है वो दैट दे सर्व. ऑल्सो सेकेंड इज वो ठंडा खाना खाते हैं. सो इफ यू आर समवन जिसको गर्म खाना खाने की आदत है, प्लीज माइंड मेकअप करके जाइए दैट दे सर्व वेरी ल्यूकवार्म फूड. अबाउट दी वेजिटेरियन पीपल, नॉन वेजिटेरियन के लिए फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वेजिटेरियंस के लिए क्या डिफिकल्टी हो जाती है टू फाइंड वेजिटेरियन फूड इन अनदर कंट्री. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना होटल या तो प्लान करें लिटिल इंडिया के आसपास, क्योंकि लिटिल इंडिया में बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे which is very easy to find as well. Yeah, and आपको थोड़ा टेस्ट भी सिमिलर मिल जाएगा इंडियन फूड से if you're not fond of different cuisines, right? So वो आप प्रेफर कर सकते हैं. अदरवाइज आप अरब स्ट्रीट्स या हाजी लेन के आसपास भी अपना होटल सर्च कर सकते हैं, because these places serve Indian food और it is convenient to find Indian food there. Also, few points which I would say is आप अपना इंस्टेंट फूड जरूर लेके जाएं. फॉर एग्जाम्पल पोहा, उपमा, या फिर आप वहां जाकर किसी 7-Eleven से या मुस्तफा सेंटर से या कोई भी ऐसे ग्रोसरी स्टोर से ब्रेड, चीज, बटर और एनीथिंग विच कैन बी इंस्टेंटली मेड बाय यू, समथिंग लाइक दैट आप अपना होटल में जरूर रखें. क्योंकि कई बार होता है कि आपको भूख लगी है एंड यू आर लुकिंग फॉर फूड बट यू डोंट गेट फूड. दो यू कैन ऑनलाइन भी वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं फूड, बट स्टिल फॉर इंस्टेंट थिंग्स प्लीज कीप समथिंग टू ईट इन योर बैग्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल अ बिस्किट का पैकेट, या सो दैट वुड हेल्प. What all I covered during my stay in Singapore, मेरा stay somewhere around 7 to 8 days का था, तो I had enough time to explore Singapore. But still मुझे last में भी ऐसा लगा that I've missed few things which I could have covered. So ऐसा नहीं है. At times I heard people saying कि Singapore is not a place to visit for a longer period, but it is. If you are a travel freak, तो of course आपको बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जाना चाहेंगे, वो एक्सपीरियंसेस करना चाहेंगे. तो इफ यू आर प्लानिंग अ लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रिप एंड पीपल आर सजेस्टिंग यू नॉट टू प्लान, देन डोंट लिसन टू देम. देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू विजिट इन सिंगापुर, बट अगेन इफ इट इज ऑन बजट तो हाँ, आपको थोड़ा सोच के करना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव इन सिंगापुर. सारे अट्रैक्शंस ही बहुत एक्सपेंसिव हैं.
नाउ टॉकिंग अबाउट कि मैंने क्या क्या कवर किया, सो इम्पोर्टेंटली मैंने कवर किया सेंट्रल सिंगापुर, जिसमें आपका आ जाता है लिटिल इंडिया, अरब स्ट्रीट, हाजी लेन। मैंने कवर किया मरीना बे सैंड्स होटल का ऑब्जर्वेटरी डेक, इट वाज अमेजिंग। बट हाँ, मैंने टाइम कैप्सूल भी कवर किया। वहाँ पे भी आप अगर सिंगापुर फ्लाइट पे जा रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज यू सी सिंगापुर फ्रॉम हाइट। अगर आपके बजट में है तो आप दोनों जगह जाइए, एक जगह दिन में जाइए, एक जगह रात में जाइए, यू विल गेट अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, कमिंग बैक टू अदर प्लेसेस व्हिच आई विजिटेड, आपका आर्ट एंड साइंस म्यूजियम भी नियर था है, आप वो भी कवर कर सकते हैं। मस्ट कवर इज आपका क्लाउड फॉरेस्ट। मैं जब गई थी तो अवतार थीम थी एंड इट वाज अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग, तो डोंट मिस दैट। वहाँ फ्लावर डोम और फ्लावर फैंटेसी भी है, तो इफ यू आर फॉन्ड ऑफ नेचुरल फ्लावर्स तो आप फ्लावर डोम जाइए। वहाँ पे आपको जो भी सीजन के फ्लावर्स वहाँ पे होंगे वो आपको मिलेंगे एंड इट इज रियली ब्यूटीफुल। बट अगर आपको कुछ इंस्टाग्राम के लिए चाहिए या स्नैपचैट के लिए चाहिए और आपको सुंदर सी ब्यूटीफुल जगह चाहिए, देन यू शुड गो टू फ्लोरल फैंटेसी। फ्लोरल फैंटेसी बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब आई कुड से कि आप आवर्स स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पे। बट टाइमिंग्स का प्लीज ध्यान रख के जाइए, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, यानी 7:30 बजे वो बंद कर देते हैं। तो ट्राई टू गो टू फ्लावर फैंटेसी अ लिटिल अर्ली, ताकि आप फ्लोरल फैंटेसी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा सके, क्योंकि इट इज अ प्लेस वेयर यू वांट टू सिट, यू वांट टू टेक पिक्चर्स, यू वांट टू मेक वीडियोज। आई वाज अ लिटिल लेट फॉर दैट, तो मुझे हाफ एन आवर मिला। मैं जितना कवर कर सकती थी, जितना अपने आप को वहाँ पे थोड़ा एक्सपोज कर सकती थी उस एरिया को अपने लिए, मैंने किया। मैंने बहुत एंजॉय किया, बट स्टिल आई से कि थोड़ा ज्यादा टाइम लेके जाइए, एंजॉय करिए। और मैंने कवर किया आइसक्रीम म्यूजियम। बहुत सारी आइसक्रीम खाई थी, तो वो भी अच्छा है, आप जा सकते हैं। बट मैं यही कहूंगी कि अगर देयर इज अ किड इनसाइड यू, तभी वहां जाइए, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि अगर यू आर समवन जिसको ज्यादा फन आता है एडवेंचरस थिंग्स में, या फिर मे बी यू हैव अनदर सेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आइसक्रीम म्यूजियम इज नॉट फॉर यू। बट हाँ, if you are a kid at heart, तो please go to that place. It's really nice, and if you are with your family or with someone, so I think you feel more better there, because you can chit chat, you can share your feelings, you can eat with them, and you can enjoy with them. So yes, ice cream museum was a must have for me. मेरे तो लिस्ट में था, मुझे तो जाना ही था, but you can choose on the basis of your interest. मैंने कवर किया यूनिवर्सल स्टूडियोज which is in Sentosa Island. So Sentosa Island itself is a very huge attraction point to cover. वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं which you can cover. You can see the list over here कि आप क्या क्या कवर कर सकते हैं। बट मैंने क्या कवर किया is यूनिवर्सल स्टूडियोज। मैं कसिनो भी गई and it was really fun. बट अगर आप में पेशेंस है, अगर आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं while you are winning or losing, तभी कसिनो जाएं, because you can gain a lot of money with that patience, or you can lose a lot of money with that patience. और वहाँ पे आपके लिए लंच डिनर के लिए बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं which you can try, and you can have some good food over there. And if you are fond of coffee and some tea, तो आप जब यूनिवर्सल स्टूडियो से निकलेंगे या यूनिवर्सल स्टूडियो जाने से पहले नीचे आपको बेसमेंट में अगेन आपको इजीली बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड टॉक, यू मस्ट हैव हैड इट इन इंडिया मे बी, बट वहाँ पे भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके अलावा आई कवर्ड सी एक्वेरियम इन सेंटोसा आइलैंड। सी एक्वेरियम वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दो मैंने जू भी कवर किया है, जू में मैंने आपका रिवर वंडर्स भी कवर किया है, आपका सिंगापुर जू भी कवर किया है, नाइट सफारी भी कवर किया है। बट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद सी एक्वेरियम, बिकॉज एक अलग सी वाइब थी वहाँ पे। आई एम स्टिल हैविंग गूज बम्प्स। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। एंड मेरे लिए बेस्ट पार्ट था वहाँ पे जेली फिश। I have made a short video about it and it was a feeling जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग था। तो अगर आप बजट पे नहीं हैं और अगर आप प्लान कर सकते हैं तो डोंट मिस सी एक्वेरियम, इट इज रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। कमिंग बैक टू अदर प्लेसेस, जू मैंने आपको ऐसे बताया ही है, मैंने तीनों जू कवर किए। मैं आपको स्पेशलिटी बता देती हूँ जू की। तो जू में आपको मिनिमम अगर आप कितना भी फास्ट करेंगे 3 to 4 आवर्स एक जू में लग जाता है। तो मैंने 3 कवर किए इन अ सिंगल डे। तो यू कैन इमेजिन मी कि मैं सुबह गई समवेयर अराउंड 10:30 और 11 और मैं रात को आई हूँ, निकली हूँ वहां से 10-11 बजे के अराउंड ही। तो इट वॉज अराउंड 12 आवर ट्रिप फॉर मी
इन अ सिंगल गो। तो सबसे पहले मैंने सिंगापुर जू कवर किया, जिसमें आई कवर्ड अ लॉट ऑफ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एनिमल्स, बट मेरे लिए थोड़ा वो हॉन्टिंग हो गया था सीइंग द रेप्टाइल सेक्शन, बिकॉज आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब आई हैव सम इशू विद इट, आई डोंट नो व्हाट। तो आई वाज इन लिटिल पैनिक मोड, सो आई tried to skip rest of the Singapore Zoo as a reptile part, but I've seen few, which is again amazing. अगर आप you're fond of this reptile section, then you must visit. मतलब आपको क्या नहीं मिल जाता वहाँ पे। और it's not only कि आपको रेप्टाइल्स इन अ सिंपल फॉर्म दिख रहे हैं, आपको कलरफुल रेप्टाइल्स भी वहां पे मिल जाते हैं, स्नेक्स की वैरायटी हो जाती है आपके पास वहां पे। फ्रॉग, देयर वाज वन नियॉन ब्लू फ्रॉग एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज सो टाइनी बट इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो you get to see a lot of species. So अगर आप interested हैं, जाना चाहते हैं, तो don't miss that if you're fond of animals. Then उसके बाद हम गए River Wonders. So River Wonders was also very good. But हाँ, अगर आपको choose करना है Sea Aquarium और River Wonder में, तो I'll say Sea Aquarium जाइए, because it gives you more lively feeling to the sea species. क्योंकि River Wonder is limited as compared to Sea Aquarium, तो आपको वो एक अलग प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो रिवर वंडर में भी जो मेरे लिए फेवरेट पार्ट था वो था फ्लैमिंगोज एंड ऑल्सो दिस पैंडा। इट वॉज रियली क्यूट। अगेन मैंने शॉर्ट वीडियो में ये बात बोली होगी, बट मैं फिर भी अगेन आपको ये बात बोल रही हूँ, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ पांडास देन डू नॉट मिस रिवर वंडर। इट वॉज सो अमेजिंग एंड ही वॉज सो अडोरेबल। मतलब ऐसा पता ही नहीं चल रहा था मुझे कि मैं उसको रियल में देख रही हूँ, एंड आई स्टिल कांट बिलीव दैट मोमेंट। आई मेड अ वीडियो, और मैं वो वीडियो जब भी देखती हूँ तो आई फील सो हैप्पी इनसाइड आउट कि फाइनली आई सॉ अ पांडा। ठीक है, कमिंग बैक रिवर वंडर पे, तो रिवर वंडर पे आपको और भी चीजें मिल जाती हैं, जैसे एक शो हो जाता है वहाँ पे विच इज नॉट पेड, बट आपको उसको बुक करना पड़ता है स्कैन करके। वहाँ पे स्कैनर होता है, आपको वो बुक करना पड़ता है इन एडवांस। तो जैसे ही आप रिवर वंडर में पहुंचे तो सबसे पहले आप वो बुक कर लें शो, और उसी के साथ आपको बुक करना पड़ता है Amazon Quest, which is of $5, but again I'll say it was worth taking that experience. So Amazon Quest में क्या होता है, they'll give you a ride, water ride है वो, not a proper water ride but a kind of water ride, जिसमें you can see and experience jungle, you can see and experience animals very near to you. तो वो भी आप एक्सपीरियंस कीजिए अगर आप रिवर वंडर में जा रहे हैं। Amazon Quest was a must have. ऑल्सो Amazon Quest के लिए देयर इज अ क्यू अंदर जाने के लिए, तो आप उस क्यू पे रुक जाइए एंड देन यू टेक योर टर्न। जब आप एग्जिट कर रहे होते हैं, एग्जिट करने से जस्ट पहले ही आपको वो दोबारा क्यू में जाने का रास्ता देते हैं। सो इफ यू वांट टू डू इट ट्वाइस थ्राइस, तो आप वो कर सकते हैं, तो यू कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी। मुझे वहाँ पे बेस्ट लगा था फ्लैमिंगोज। वहाँ पे आपने मतलब यू कैन सी फ्लैमिंगोज एंड दे वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आई विल टेल यू। एंड ऑल्सो आप वहाँ पे लेपर्ड और लायन भी देख सकते हैं वेरी क्लोजली, मतलब वो आपको मूव करते हुए बहुत क्लोजली दिख सकते हैं, बट अगेन थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। Now coming back to another part of the zoo, which is night safari. तो night safari के लिए भी आप जैसे ही एंटर करते हैं there is a scanner, आपको वो स्कैन करके अपना बुक शो करना पड़ता है। There are two timings, 7:30 और 9:30, जिसपे आप अपना वो शो बुक कर सकते हैं। तो as per your convenience अपना शो बुक कर लीजिए। उसमें आपको वो दिखाते हैं एनिमल्स का कुछ शो, मतलब जिसमें वो एनिमल्स के साथ मस्ती करते हैं, एनिमल्स को बुलाते हैं, भेजते हैं, गेम्स खेलते हैं उनके साथ, सो वो सब दिखाते हैं वो। तो यू कैन एक्सपीरियंस दैट एंड इट इज अ फ्री शो, ऑफ कोर्स यू शुड नॉट मिस इट। इसके अलावा नाइट सफारी में आपका ट्रैम होता है, सो इट इज लाइक बिग रिक्शा, ह्यूज रिक्शा, ठीक है। उस ट्रैम में आपको वो बिठाते हैं। देयर इज अ ऑडियो गाइड विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, वो ऑडियो गाइड आप सुनते हैं, उस ट्रैम में बैठते हैं। और क्योंकि ये रात में ही होता है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये नाइट सफारी है तो रात में होगा, तो आप जाइए उस पे, आपको वो बहुत क्लोजली जंगल का एक ट्रिप कराते हैं और आप बहुत क्लोजली सारे ही एनिमल्स, मोस्टली जो आपने जू में देखे हैं, नॉट ऑल बट मोस्टली मेजर एनिमल्स जो आपने जू में देखे हैं, वो सब आपको उस नाइट सफारी में देखने को मिल जाते हैं। प्लस उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ है विच इज फॉर दी पैसेंजर्स एज इन कि आप वॉक करके भी उस पूरे जंगल में घूम के आ सकते हैं। उसमें आप ज्यादा चीजें कवर करेंगे क्योंकि ट्रैम में आप वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ रूम फुल ऑफ बैट्स, तो आप उस रूम से निकल सकते हो, राइट। सो वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। इफ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो आपको नाइट सफारी जरूर करना चाहिए। इवन यू कैन स्किप
जू, अगर बजट पे हो आप नाइट सफारी करो, क्योंकि उसमें क्या होगा आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस कर सकते हो एनिमल्स के साथ, यू कैन इंटरेक्ट विद देम वेरी क्लोजली। उसके अलावा आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ कैफेज, जैसे मोनोक्रोम कैफे हो गया, इट वाज अ 2D थीम्ड कैफे, मैंने उसके लिए भी आपका एक शॉर्ट अपलोड किया हुआ है, आप कैन विजिट द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने लिटिल इंडिया में भी कुछ रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर किए, देन आई वेंट टू मुस्तफा सेंटर, इट वाज ह्यूज ह्यूज मॉल जहाँ पे आपको हर चीज मिल जाती है, जो भी आपको चाहिए, यू नेम इट एंड यू गेट इट। इतने सारे फ्लोर्स थे वहाँ पे, एंड you can get everything, be it a needle, be it gold, be it any electronic device, anything। मैंने कुछ नहीं खरीदा वहां से एक्सेप्ट ब्रेड, मिल्क एंड ऑल दो स्टफ, बट हाँ आप वहां से शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा आई विजिटेड टू दिस हाजी लेन अरब स्ट्रीट, वहाँ पे भी मैंने खाना खाया, खाना वॉज गुड, इंडियन फूड था, इंडियन रेस्टोरेंट था, एंड बट अगेन ठंडा होता है वहाँ का खाना, तो मैं थोड़ा गर्म खाती हूँ तो शायद मुझे ज़्यादा ठंडा लगा, बट हाँ ठीक था, खाना वॉज गुड, कंपैरेटिवली गुड। जो मैंने एक्चुअली एयरपोर्ट पे मैंने खाया बर्गर किंग से एक बर्गर, इट वाज चिकन बर्गर, आई वाज नॉट एबल टू ईट इट, मैंने खाया नहीं एक्चुअली, मैंने ऑर्डर किया, मैंने बस एक ही बाइट लिया, एंड इट वाज अ रॉ चिकन एंड इट वाज वेरी टेस्टलेस। ऊपर से देयर इज काइंड ऑफ सम स्मेल इन सिंगापुर फूड व्हिच यू हैव टू एक्सेप्ट टू ईट, so I was not able to accept for few days, but then I accepted it and I ate। मैकडी पे भी वेजिटेरियन नहीं था, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं, बट यस मैकडी का फ्रैपे, आई ऑर्डर्ड अ फ्रैपे, इट वाज मस्ट हैव, मतलब इतना टेस्टी फ्रैपे था वो, तो अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाई दोबारा मैकडी पे, बट मैकडी का फ्रैपे इज अ मस्ट हैव एंड आई सजेस्ट कि आप जरूर ट्राई करें अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैकडी में फ्रैपे इंडिया में नहीं मिलता, बट देयर वाज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन टेस्ट। सो मैकडी के अलावा कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं एयरपोर्ट पे भी सारे अट्रैक्शंस, बहुत सारे अट्रैक्शंस कवर किए, दो बहुत सारे हैं, बट आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी द थिंग्स यू वांट टू डू, और आप उसमें से चूज कर सकते हैं अपना खुद का बंडल। बंडल हो गया कि आपने 4 चीजें करनी है, आप वो बंडल बनाइए कि मैं ये वाला बंडल चूज कर रही हूँ, एंड देन यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली। अगेन वन थिंग विच आई नोटिस्ड इज कि एयरपोर्ट पे जो मैंने पे किया वो डायरेक्ट पे किया व्हाइल आई वाज टेकिंग द बंडल, बट क्लूब पे इट वाज अ लिटिल कॉस्टली, तो यू कैन अवॉइड दैट। So these all the major places, Merlion Park, the major and the one of the most attraction of Singapore, Merlion Park भी मैंने cover किया। Now talking about the most important part of the trip, budget। Of course, budget is important क्योंकि everybody cannot go on a trip जहाँ पे वो luxurious hotel, luxurious places, luxurious things करे। I am the one who cannot do it एटलीस्ट अभी, तो हाँ बजट तो देख के जाना पड़ता है। तो बजट में व्हाट ऑल यू नीड टू कवर इज योर फ्लाइट, आपके जाने का फ्लाइट, आने का फ्लाइट, प्लस आपके MRT के एक्सपेंसेस, आपने MRT यूज किया है, बस यूज किया है, कैब्स यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंसेस कवर करेंगे अपने। Plus, MRT is really good and buses are really good options to travel. I'll say prefer buses if you are okay with it, क्योंकि MRT अगर आप यूज करते हो तो दो इट इज कन्वीनियंट, बट आपको वॉक ज्यादा करना पड़ता है MRT में, और आप सिंगापुर का व्यू मिस कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे सब MRTs बेसमेंट में है। तो मैंने 2 दिन MRT से ट्रैवल किया एंड आई रियली रिग्रेट नाउ एज वेल कि मैंने बस से क्यों नहीं किया, क्योंकि बसेस से आप एक एक्सपोजर ले पाते हैं कंट्री का, राइट। आप बहुत चीजें जहाँ विजिट भी नहीं कर पाते वहाँ पे वो चीजें देख पाते हैं। तो इंश्योर कि अगर आप ओके हैं तो बसेस से ट्रैवल करें, और बहुत इजीली एक्सेसिबल है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ सिंगापुर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रबल होगा उसकी वजह से। सो बसेस इज माय चॉइस व्हिच आई वुड प्रेफर और से, बट अगेन इट्स अगेन ऑन यू, अगर आप कैब से या मेट्रो से भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो बजट आप देखेंगे। प्लस आप देखेंगे कि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करके जाना चाहिए बुक, तो आप कर सकते हैं। मैंने जो जो खर्चे किए हैं मैंने सब यहाँ पे लिखे हैं, तो आप वो देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं, मेरा क्या क्या एक्सपेंस किस किस चीज में हुआ है, तो लिस्ट इज गिवन हियर। सो डू नॉट मिस आउट ऑल दीज थिंग्स। अपना बजट जरूर प्लान करें पहले ही, क्योंकि आप जो भी प्लान करेंगे उसके आगे पीछे 10,000 20,000 हो सकता है, बट इट्स ओके। अपना एक्स्ट्रा बजट हम सब बनाते हैं, बट एक बजट लेके जरूर चलें। होटल की बुकिंग हो गई, फ्लाइट की बुकिंग हो गई, ट्रैवलिंग की बुकिंग हो गई, आपका
फूड एक्सपेंस हो जाता है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सपेंस हो जाता है, वीजा कॉस्ट हो, और भी बहुत सारे खर्चे वहाँ पे हो जाते हैं। अट्रैक्शन का मेजरली आई थिंक वहाँ पे खर्चा रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शंस है कॉस्टली, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ बजट, बाकी चीज़ों में आप मे बी थोड़ा कट डाउन कर दें कॉस्ट, बट आई वुड से कि अट्रैक्शंस में ट्राई करें कि जितना हो सके उतना कवर करें, बिकॉज आप रोज रोज तो नहीं जाएंगे सिंगापुर, राइट? तो ट्राई टू कवर एज मच एज यू कैन, बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कर लूँ, बट मैं नहीं कर पाई सब कुछ कवर, बट इट्स ओके, आई ट्राई कि मैं दोबारा जाऊँ। मैंने इस वीडियो में बहुत कोशिश की है कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, यूजफुल रहे। अगर कोई चीज ऐसी है जो मैं आपको और हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्प कर सकती हूँ, या आपको कोई भी सजेशंस चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। या आपको लगे कि इस वीडियो में ये कमी थी वो कमी थी तो भी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एनी सजेशंस यू हैव रिगार्डिंग एनी ऑफ द वीडियोस व्हिच आई एम मेकिंग। सो दैट्स अबाउट इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, इस पे एक लाइक देके, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, या फिर अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। So that's it for today. Please support Travel Cuddlers. Please support us. I'll see you soon in the next video, and I hope you travel safe. You enjoy your life a lot traveling with me. Thank you. Bye bye. Take care.